माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी फाइज़ा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी, ट्रेंडिंग वीडियोस लाऊंगी, ट्रेंडिंग अपडेट्स लाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ द यो हनी सिंह। हर एक कामयाब इंसान की कहानी सुनना तो सबको ही पसंद होता है, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। 1983 में हनी सिंह पैदा हुए। वो एक सिख फैमिली में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। उनका नाम हृदय सिंह था, लेकिन उनकी मदर उन्हें प्यार से हनी बुलाती थी, इसलिए उनका नाम हनी सिंह पड़ गया। उन्हें बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो स्कूल में म्यूज़िक, डांसिंग और एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। स्कूल में वो तबला बजाया करते थे। प्रेयर में, जो प्रेयर होती है सुबह मॉर्निंग में, उसमें वो तबला बजाया करते थे। लेकिन उनके बाल जो है वो बड़े थे, क्योंकि सिख फैमिली में बालों को थोड़ा बड़ा रखा जाता है, उन्हें वो पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने बालों को कटवा दिया, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने उन्हें तबला बजाने से बिल्कुल मना कर दिया, जबकि उन्हें म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उनके फादर को ये पसंद नहीं था कि उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो जाएँ। आती था म्यूजिक में। मैं बचपन से था। हाँ, 10-12 साल की उम्र से मैं तबला बजाता था। क्या बात कर रहे हो? नानी जी जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो 10 घर दूर ही पापा का घर और मम्मी का घर था। तो हमारी मासी जी थी, वो उधर रहती थी, तो घर के बिल्कुल पास। तो वो शब्द कीर्तन सिखाती थी हारमोनियम पे। अरे वाह। तो शब्द कीर्तन शुरू से म्यूजिक में बहुत दिल रहा। हाँ फिर स्कूल में तबला बजाता था, तब मेरे केस थे, बाल थे। हाँ हाँ। फिर मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए, तो फिर मैंने बाल कटवा लिए। तो फिर मुझे तबला बजाने से हटा दिया गया। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है ना। तो फिर मैंने तब से तबला ही छोड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाया। उनके फादर की सैलरी थी 15,000 और म्यूजिक सिस्टम था 35,000। तो एक दिन उनके घर में तामिल एल्बम नाम की सीडी आई। उसके सॉन्ग्स उन्होंने सुने तो वो सॉन्ग्स उन पर हावी हो गए। वो समझ गए कि उनका करियर म्यूजिक प्रोडक्शन में है। उन्होंने सोच लिया कि बस उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बनना है। उन्होंने बीएससी इन आईटी किया विकास गुरुदेव यूनिवर्सिटी से। उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया ही इसीलिए था क्योंकि वो ताकि उन्हें कंप्यूटर मिल सके, वो कंप्यूटर में म्यूज़िक बना सकें, जबकि उनके फादर उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो उन्हें कंप्यूटर मिला। कंप्यूटर मिलने के बाद वो दिन में तो पढ़ाई किया करते थे कंप्यूटर में, और रात में वो म्यूज़िक बनाया करते थे। तो 2003 में उनका सबसे पहला सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हुआ, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। लेकिन वो सॉन्ग बर्मिंघम में चलने लगा। बर्मिंघम में वो सॉन्ग वायरल हो गया। तो फिर यूके की एक कंपनी ने यो हनी सिंह को साइन किया और कहा कि आप हमारे लिए एक रिमिक्स सॉन्ग बनाएं, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर आप हमारे लिए काम करें। तो इसीलिए यो हनी सिंह ने 2004 में एक सॉन्ग रिलीज़ किया, जो कि सॉन्ग वर्ल्ड वाइड जो है लॉन्च हुआ। लेकिन ये सॉन्ग सुपर फ्लॉप हो गया। उनका ये सॉन्ग 2005 में एक म्यूज़िक कंपोज़र अशोक मस्ती ने सुना। उन्होंने फिर यो हनी सिंह को बुलाया और कहा कि आप मेरे लिए कोई सॉन्ग बनाएं। तो यो हनी सिंह ने 2006 में एक सॉन्ग बनाया जिसका नाम था गिलासी। वो सॉन्ग बीबीसी म्यूज़िक चार्ट में नंबर 1 पर रैंक करने लगा, नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करने लगा जी। तो उसके बाद जो यो हनी सिंह है, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया और बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए जो कि सारे सुपर हिट हुए। तो 2006 में जो सॉन्ग आया था गिलासी, उस सॉन्ग ने यो हनी सिंह को एक छोटे से घर से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्हें पंजाबी मूवीज़ की ऑफ़र भी आने लगी। 2008 में उन्होंने पंजाबी जो है आर्टिस्ट थे, उन लोगों के साथ मिलकर पंजाब में बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए, जो कि सारे के सारे हिट हुए, फेमस हुए। लेकिन उनका वो हर सॉन्ग में थोड़ा बहुत रैप कर देते थे और जो है मतलब सॉन्ग में म्यूज़िक प्रोड्यूस कर देते थे, लेकिन उनका इन सॉन्ग्स में कोई मेन लीड कुछ नहीं था। फिर उनकी तो दुनिया ही बदल गई। वो बदली 2011 नवंबर से। 2011 नवंबर में उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक लॉन्च किया, पूरा एल्बम लॉन्च किया। उन्होंने 13 आर्टिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने 14 सॉन्ग्स जो है इसके अंदर मौजूद थे उस एल्बम में, जिसका नाम था इंटरनेशनल विलेजर। ये जो है एल्बम उनकी दुनिया का, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एल्बम। जब ये लॉन्च हुआ
तो बस फिर उनकी दुनिया ही बदल गई। क्या हुआ, इस सॉन्ग में उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग दिया जिसमें वो खुद मैन लीड कर रहे हैं, और इसमें इस एल्बम में बहुत सारे सॉन्ग्स में उन्होंने मैन लीड किया। उन्होंने एक सॉन्ग इन्होंने खुद लीड करके उन्होंने इसकी शूटिंग वगैरह की खुद ने ही। अंग्रेजी बीट अच्छा जी, बॉलीवुड की नज़र पड़ गई इस सॉन्ग पे, तो उन्होंने ये सॉन्ग 2012 में अपनी कॉकटेल मूवी में यूज़ किया ये सॉन्ग। उसके बाद तो इंडिया में यो यो हनी सिंह छा गया। यो यो हनी सिंह के गाने शादियों में हर जगह यो यो हनी सिंह के ही गाने बजने लगे। लेकिन अच्छा हाँ, उन्हें ब्लूटूथ किंग कहा जाने लगा कि वो ब्लूटूथ किंग हैं क्योंकि उनके सॉन्ग्स सब ब्लूटूथ के ज़रिए, क्योंकि पहले जो है जाहिर है यूट्यूब वगैरह नहीं था उस दौर में, तो जो है ना ब्लूटूथ किंग कहा जाने लगा। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा उस वक्त नहीं था उस टाइम जी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता ज़रूर है। नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो फिर क्या था, फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया यो यो हनी सिंह। बॉलीवुड के किसी स्टार ने उन्हें ड्रग लेने को कहा, उन्हें चैलेंज किया कि ये ड्रग आप लें। मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था, बहुत गंदा। 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज। उसके बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उन्हें एक बीमारी लग गई जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पट करती थी, और मेरे को इतना कुछ कर रहा था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए। मुझे तो 2014 के लास्ट में हनी सिंह गायब हो गए। 2011 से 2014 तक वो पीक पर थे, लेकिन 2014 के एंड में वो गायब हो गए क्योंकि ये बीमारी उन्हें जकड़ती जा रही थी। 2016 में जोरावर पंजाबी मूवी उनकी रिलीज हुई, जिसके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक डिजीज़ है। अच्छा, 2016 से 2018 तक उनके सॉन्ग्स आए, लेकिन वो सारे फ्लॉप होते चले गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक होकर आ जाऊँ, फिर इंडस्ट्री पर रूल करूँगा। लेकिन 2018 में वो कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया, मखना। उसका टीज़र रिलीज़ किया सॉन्ग का, मखना। वो हिट हो गया। 2018 के बाद वो बिल्कुल गायब हो गए क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छा जी, जब फिर वो वापस आए बिल्कुल ठीक होकर, अब वो जर्नी उनकी ठीक होने की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वापस आए ठीक होकर, तो उन्होंने देखा कि जो है अब जो न्यू जनरेशन है उनका सॉन्ग सुनने का टेस्ट अलग हो चुका है। तो इसीलिए उन्होंने अपना टाइम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देखने लगे कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो कैसा सॉन्ग सुनना पसंद करती है, कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करती है, कैसे बीट्स सुनना पसंद करती हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना टाइम देना स्टार्ट कर दिया। और उसके तो उसके लिए मुझे आजकल जो चल रहा है वो किसी ना किसी तरह तो अपडेट रहना है ना। मैं उनके साथ घूम फिर तो सकता नहीं। तो यही है कि इंस्टाग्राम पे देखूंगी ये लोग करते क्या हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो निकला होगा ना काफी। बहुत। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2023 में एक सॉन्ग रिलीज किया, वायरल हो गया ये सॉन्ग। फिर हनी सिंह का नाम लेने लगे लोग, उनका नाम सुना जाने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्यों ना एक एल्बम रिलीज़ किया जाए। उन्होंने एक एल्बम रिलीज़ किया जिसके लिए उन्होंने न्यू जनरेशन को के साथ कोलैबोरेशन की, ताकि उन्हें पता चले कि न्यू जनरेशन को किस तरीके का टेस्ट सॉन्ग्स का पसंद है। जैसा कि उन्होंने न्यू जनरेशन में अच्छे अच्छे रैपर्स को लिया, जिसके पैराडॉक्स, दलविंदर, डिशेंस, इनको उन्होंने लिया और जो है एक एल्बम रिलीज़ किया जो कि एल्बम है ग्लोरी, जो कि 2024 में रिलीज़ हुआ। और इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हिट हो गए और फिर से हम कहेंगे द किंग इज़ बैक, द कम बैक ऑफ द किंग। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, द कम बैक ऑफ द किंग, आप देखिएगा मेरी वीडियो। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है जब वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ, जैसे कि बहुत सारे इसमें सॉन्ग्स रिलीज़ हुए, एल्बम रिलीज़ हुआ, तो उसमें सॉन्ग्स के मिलियनर है, जट महकमा है, शीशे दी चुन्नी है, और जो है बोनीता है, मैनिएक है, पायल है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं इसमें मौजूद हैं, जो कि मिलियनर तो टॉप पर जा रहा है, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, अब मैं बात करूं कि सॉन्ग्स की म्यूज़िक की, देखिए मैंने खुद ने यो यो हनी सिंह के म्यूज़िक सुने, बादशाह के म्यूज़िक सुने, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो है रफ्तार, मैंने इनके सॉन्ग सुने, काफ़ी सारे रैपर्स के सॉन्ग सुने। लेकिन हाँ, जो म्यूज़िक
जो मैं म्यूज़िक देखा है, जो मैंने यो हनी सिंह के सॉन्ग में, वो म्यूज़िक मैंने किसी के सॉन्ग में नहीं देखा। क्या बात है इनकी म्यूज़िक की, क्या बात है, जो बीट्स मौजूद होती है म्यूज़िक में। मैं कहती हूँ ऐसा सॉन्ग, ऐसा जो है म्यूज़िक मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बाप तो बाप होता है। और बिल्कुल आई एम द फैन ऑफ द यो हनी सिंह। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।